This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 की जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें देखें कि हमारे पास ये जो चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी बुक का स्टार्ट है, तो इसमें हमने पहला चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो डिज़ाइन किया है उसमें हमने सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब देखिए कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं इनको हम ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी कुछ बताएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि नॉन लिविंग और लिविंग में फ़र्क क्या होता है। तो साथ ही ये भी बताएंगे कि हम किस बेस पे ये फ़र्क करते हैं, उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिंदा जानदारों के अंदर, जो कि उनको नॉन लिविंग से अलग करते हैं। तो हमारे पास ये जो एक आज का लेक्चर नंबर 1 है, इसमें इसके हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे, हमने क्या कुछ सीखना है इस लेक्चर के अंदर। इसमें सबसे पहले हमने सीखना है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग में आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ये हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। फिर हम देखेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं, कि हम कौन कौन से करैक्टर देखें तो हम कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होना ज़रूरी हैं। हम देखेंगे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कि हमने लाइफ प्रोसेसेस के कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। तो देखिए कि हम स्टार्ट हम लेना चाह रहे हैं 4 क्लास का पहले चैप्टर से। तो सबसे पहले तो हम मोहतरम असातिज़ा इकराम, हम सबसे पहले तो बच्चों को ये बताएंगे कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट आर लिविंग थिंग्स। तो इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, हमें भी और हमारे स्टूडेंट्स को भी, कि हमने लाइफ में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है नॉन लिविंग से। तो लिविंग थिंग्स में देखें कि हम ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग्स, आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड टाइनी माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिजम्स। तो हर वो जानदार, चाहे वो पौधा है, जानवर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लाइफ है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। तो हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे इस माहौल के अंदर, हमारी ज़मीन के ऊपर बहुत तरह के, बहुत सी अक़साम के जो हैं वो पौधे आप देखते हैं। कुछ पौधे देखें कि बहुत छोटे छोटे हैं, जिस तरह से घास के पौधे, या हमारे घर में लगा हुआ एक गुलाब का पौधा। ये कुछ हद तक जो है वो बहुत बड़े पौधे नहीं हैं, लेकिन अगर हम बड़े पौधों में देखें तो हमें दरख्त, बहुत बड़े बड़े दरख्त नज़र आते हैं। कुछ दरख्त ऐसे होते हैं, प्यारे बच्चों, आप बाग में जब सैर करने जाते हो तो आप देखते होंगे कि बागात के अंदर बहुत पुराने पुराने, कोई 50 साल या 100 साल पुराने दरख्त भी मौजूद होते हैं। तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब एक दरख्त आप देखें बहुत बड़ा, और एक घास का छोटा सा पौधा देखें, तो
हम देखते हैं कि हर तरह के जो पौधे हैं, इनके दरमियान आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे। आपने गुलाब के, सूरजमुखी के, चमेली के पौधे घरों में अक्सर बच्चे लगाते हैं और आपको लगाने भी चाहिए, क्योंकि हमें जो है वो दरख्त लगाना जो है वो हमारा एक कौमी फ़रीज़ा भी है और हमें जो है वो हमारा मज़हब इस बात की तलकीन करता है। तो ये देखिए कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, इनमें प्लांट्स हैं। प्लांट्स के साथ देखें एनिमल्स। एनिमल्स आप बहुत छोटे-छोटे एनिमल्स जिस तरह से चूंटियाँ हैं, आप देखते हैं कि हमारे घर में छोटी-छोटी चूंटियाँ जो हैं वो आप इससे भी छोटे बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन चूँकि जो आप ही ऑब्ज़र्वेशन में है प्यारे तलबात व तालिबात, तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन में जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ कि आपने मॉस्किटोज़ देखे हैं, मच्छर देखे हैं, छोटी-छोटी चींटियाँ देखी हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है। आप में से कोई चिड़ियाघर जाए और वहाँ पे बड़ा सारा हाथी देखे, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है। तो इस तरह के बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे जानवर, मछलियाँ, पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम की, छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी, व्हेल तो बहुत बड़ी होती है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है। आपने इस तरह से घर में भी कुछ जो है वो एनिमल्स रखे होंगे, जिस तरह से कुछ बच्चों को चाहे वो पेट्स के तौर पे तोते रखते हैं या चिड़िया रखते हैं या कोई भी पेट जो आपको पसंद है, तो वो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं। तो इसके बाद देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, हमें पता है कि हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे माहौल के अंदर जो पानी है हमारे दरियाओं में और झीलों में और समंदरों में, उसके अंदर, हमारी हवा के अंदर, हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर और इवन आपकी किताबों के ऊपर और आपके बेंच के ऊपर क्या है, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे जानदार हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। आँख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो वो तमाम जानदार जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उनको हम कहते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, ये हैं लिविंग थिंग्स। मैंने आपको प्लांट्स से स्टार्ट करवाया कि प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। उसके बाद मैंने एनिमल्स के बारे में बताया कि एनिमल्स छोटे हों, बड़े हों, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। उसके बाद टाइनी माइक्रोब्स के बारे में बताया कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, दे आर द लिविंग थिंग्स। तो हमारे इर्द-गिर्द, हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारे माहौल के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं और हमारे साथ रहने वाले बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पौधे, ये सारे के सारे जो हैं, दीज़ आर द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। अब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे फ़र्क कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमने लिविंग की बात की, हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जबकि नॉन लिविंग जो हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनिज़म्स, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। जी, तो अब हम देखते हैं कि लिविंग जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनमें सबसे पहले अगर हमने किसी भी चीज़ को देखना हो कि ये जानदार है या बेजान, तो हम कहेंगे दे नीड फूड, उनको खुराक की ज़रूरत होती है। मैंने आपको पहले पौधों के बारे में बताया, तो पौधों को खुराक की ज़रूरत होती है। उसके बाद जानवरों के बारे में बताया, जानवरों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। फिर माइक्रोब्स की अगर हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, तो माइक्रोब्स को भी खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग है, उसको खुराक की ज़रूरत होगी। तो हम देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की बुनियाद पे, जिसमें जो है वो खुराक है। सबसे पहले कि पौधे हों, जानवर हों या माइक्रोब्स हों, उनको अपनी
ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। दे नीड फूड। उसके बाद दे ग्रो। देखें, ग्रोथ में आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी एग्ज़ाम्पल मौजूद है। कोई भी आपके पास पेट है, डॉग है, चिकन है, स्पैरो है, तो जब वो भी छोटा होता है एज में, उनकी अगर स्पैरो है तो वो एग से हैच जब हो, या एक छोटा पपी है, जब आप उसे खुराक देते हैं, दे नीड फूड, उनको खुराक की ज़रूरत होती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, बड़े होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि आप भी अपनी तरफ अगर देखें, आप भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्यारे बच्चों, जब आप नर्सरी क्लास में थे तब आप छोटे सारे थे, अब आपने अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, अब आप ग्रोथ की, और अब जो है आप कुछ बड़े हो गए हैं। इस तरह से आपके जो पेट्स हैं, या आपकी बुक के अंदर भी एक जो डायग्राम बनी हुई है डॉग की, एक छोटा पपी जो है वो एक डॉग में ग्रो कर जाता है जब हम उसको खुराक देते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर स्पैरो है, या आपके पास पैरट है जो कि आपने घर में एज ए पेट रखा हुआ है, तो अगर हम उनको फूड देंगे, दे नीड फूड, उनको फूड देते हैं तो वो ग्रो करते हैं। कोई भी जानदार फूड लेके ग्रो करता है। इसमें प्लांट्स भी शामिल हैं और इसमें माइक्रोब्स भी शामिल हैं। तो हम देख रहे हैं कि दे नीड फूड, दे ग्रो। तीसरा करैक्टर हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तीसरा करैक्टर क्या है। तीसरा करैक्टर यहाँ पे है कि दे मूव। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे कैन मूव। अब देखिए कि कैट, आप देखते हैं कुछ लोगों को, आप में से कुछ बच्चों ने घर में पेट के तौर पे, अपने पालतू जानवर के तौर पे घर में बिल्ली रखी होगी, या बिल्लियाँ जो हैं वो घर में वैसे भी आ जाती हैं खुराक की तलाश में। तो हम देखते हैं कि बिल्ली बड़ी तेज़ी से मूव करती है, कभी दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी जो है वो अपने शिकार के पीछे भागती है। तो इसकी मूवमेंट जो है ना वो बड़ी तेज़ होती है। इस तरह से देखें, तमाम जो एनिमल्स हैं, देखें अगर हम साइंस में देखें तो साइंस में ह्यूमन बीइंग को, इंसान को भी एनिमल्स में ही रखा जाता है। तो इंसान भी हरकत करता है। देखिए, आप जब स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, या जब आपकी ब्रेक का टाइम होता है, तो ब्रेक के टाइम में आप खेलते हैं, आप मूव करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये जो मूवमेंट है ये बड़ी फास्ट होती है और इसको बड़ा इजीली ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। जो प्लांट्स हैं, जिस तरह देखेंगे सनफ्लावर का पौधा आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी हो सकता है, घर में भी, यहाँ आपने कभी खेत में भी लगा हुआ देखा होगा। तो सूरजमुखी का पौधा सनफ्लावर, ये सूरज के साथ साथ जो है वो मूव करता है। जिस तरफ को सूरज होता है उसी तरफ को ये अपना मुँह कर लेता है। सुबह के वक्त ये मशरक़ की तरफ इसका फूल होता है, जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ जाता है ये साथ साथ अपने फूल की समत जो है वो चेंज कर लेता है, मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ। लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो हमें कोई बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा इसकी मूवमेंट को देख नहीं सकते। मूवमेंट होती है लेकिन स्लो मूवमेंट होती है। जो एनिमल्स में मूवमेंट है, एनिमल में मूवमेंट बड़ी फास्ट होती है, जबकि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में मूवमेंट जो है वो कुछ स्लो होती है। सेम इस तरह से देखें, जो माइक्रोब्स हमने तीसरी कैटेगरी देखी थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी मूवमेंट होती है, लेकिन उनकी मूवमेंट भी हमारे लिए विजिबल नहीं है, हम नहीं देख सकते। उसकी वजह ये है कि हम ऐसे जानदार जो उनको माइक्रोब्स कहते हैं, हम उनको नेकेड आई से, आँख से देख नहीं सकते। तो अगर हम देख सकते होते तो हम उनकी मूवमेंट को भी ज़रूर ऑब्ज़र्व कर सकते। मूवमेंट के बाद तीसरा जो पॉइंट हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखें कि सांस लेने का अमल, जिसमें हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के बाद फिर उसी से हम ऑक्सीजन को
एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम अपनी ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में जाती है, तो लंग्स में वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलती है, फिर वो नेक्स्ट जो है वो हमें एनर्जी देने के लिए हमारे सेल्स में चली जाती है। तो देखिए ब्रीदिंग का अमल आपको पता है, हम सांस बॉडी में लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं। ये सांस लेने का अमल, ये ब्रीदिंग का अमल, ये अगर हम मज़ीद डिटेल में कहें तो रेस्पिरेशन का अमल सिर्फ जानदारों में होता है। बेजान चीज़ें सांस नहीं लेती, बेजान चीज़ें जो है वो मूव नहीं करती। तो देखिए कि रेस्पिरेशन में का जो अमल है, ये रेस्पिरेशन सिर्फ जानदारों में होती है। पौधों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, इंसानों में भी होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती है। पौधों में भी आपको पता है कि पौधों में सबसे ज़्यादा जो ऐसा अमल जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, लेकिन साथ ही साथ उनको अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, और वो जो ऑक्सीजन है वो उनकी रेस्पिरेशन के अमल में इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद देखें कि अगर हम बात करें एक्सक्रीशन, जानदारों का एक करैक्टर ये भी है जानवरों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि वो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। देखिए गर्मियों के अंदर जो है वो बहुत सारा पसीना आता है। पसीना आना जो है ना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ये होता इसलिए होता है, इसमें बहुत सारी नमकियात जो कि बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती हमारी जिल्द के अंदर जमा हो जाती हैं। जैसे ही पसीना जिस्म से बाहर निकलता है उसके साथ ये जिस्म से बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट फ्रॉम बॉडी, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इस तरह से देखें कि हम यूरिन करते हैं, हम पेशाब करते हैं, तो पेशाब के साथ हमारे जिस्म के अंदर से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, जिनका अगर मैं आपको नाम बताऊं, आप याद रखें प्यारे बच्चों, कि इनमें यूरिया होती है, इनमें क्रेटिनिन होती है, बहुत सारी नमकियात होती हैं, और पानी बहुत सारा होता है जो हम पेशाब के साथ जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसे वेस्ट चीज़ें बन जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। जिस तरह देखें कि आपके घर में कोई चीज़ें जो हैं वो टूटे हुए खिलौने हैं, अब टूटे हुए खिलौने तो आपके किसी काम के नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको जो है वेस्ट कर देंगे और उस वेस्ट को अपने घर से निकाल देंगे ताकि नए जो है खिलौने आप वहाँ पे रख सकें। या तो आप जो है वो किसी रिसाइकल बिन में डाल देंगे, या आप कबाड़ी को दे देंगे कि वो इसको रिसाइकल करें, क्योंकि हमें जो पता है कि रिसाइकलिंग जो है ना, ये एक हमारे माहौल के लिए एक बहुत अच्छा अमल है। आपने ये बात भी याद रखनी है कि रिसाइकलिंग जो है वो हमारे माहौल के लिए एक अच्छा अमल है। तो इसमें देखिए कि हमारी बॉडी में भी इस तरह से हमारी बॉडी में भी वेस्ट बनती हैं, तो उनको हमने जिस्म से बाहर निकालना होता है, ज़रूरी होता है। उसके लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन है, 2 तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्सक्रीशन स्वेटिंग के ज़रिए होती है, पसीना आने के ज़रिए भी होती है, और ये एक्सक्रीशन का अमल यूरिनेशन के ज़रिए, जब हम यूरिनेट करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो निकल रही होती हैं। तो ये जो अमल है ये भी सिर्फ जानदारों में होता है, बेजानों में ये वाला एक्सक्रीशन का अमल जो है वो नहीं होता। एक और ऐसा अमल जो कि जानदारों को बेजान से अलग करता है वो है रिप्रोडक्शन। हमें पता है कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, इंसान हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवरों के अंदर देखिए मछलियाँ भी शामिल हैं, बाकी ज़मीनी जानवर भी शामिल हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करने की सलाहियत है इनके अंदर, पैदा करने की सलाहियत, और ये जो है कैपेसिटी टू
मेक द ऑर्गेनिजम्स लाइक पेरेंट्स। पेरेंट्स जो हैं वो अपने जैसे जानदार पैदा करें या अंडों में से निकालें हैचनिंग के ज़रिए। इस अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। देखें, हमारे पास एक डॉगी का पपी है या एक स्पैरो का छोटा बच्चा है, वो अंडे से निकला था। जो डॉगी का पपी था वो उसकी मदर ने उसको जो है वो बर्थ की थी, ठीक है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने मदर से पैदा होते हैं, या जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की जो मामा बर्ड होती है वो एग देती है और वो उन एग्स के ऊपर बैठ के उसमें से चिक्स को हैच करती है। तो अंडों में से बच्चे निकालना जो मामा बर्ड होती है वो उसमें से बच्चों को हैच करती है। तो ये है रिप्रोडक्शन का अमल कि अपने जैसे नए जानदार पैदा करना। तो ये सिर्फ जानदारों का करैक्टर है, बेजान के अंदर अपने जैसे करैक्टर, ऐसे करैक्टर नहीं होते। एक और करैक्टर, अच्छा चलें इसकी मैं थोड़ी सी और प्रोडक्शन के बारे में आपको बता दूं कि देखिए पौधे भी तो अपने जैसे पौधे पैदा करते हैं। देखिए आपके घर में जो है वो कीकर का, शीशम का या किसी चीज़ का पौधा लगा हुआ है तो उसके ऊपर बीज लगते हैं। जो बच्चे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो कि साउथ पंजाब में रहते हैं, उनके इलाके के अंदर मैंगोज़ बहुत सारे होते हैं, आम का पौधा होता है। तो आम के पौधे के ऊपर जब एक आम लगता है तो उसके अंदर एक गुठली होती है, वो उसका बीज होता है। उस बीज को जब ज़मीन में बोया जाता है तो उससे एक नया पौधा उग जाता है। इसी तरह से तमाम पौधे जो भी आपके इलाके में मौजूद हैं, उन पौधों को अगर हम देखें तो उनके ऊपर फल लगते हैं, फल के अंदर बीज होता है। उस बीज को जब ज़मीन में बोया जाता है तो उससे एक नया पौधा जो है वो बाहर आ जाता है। अब इस तरह से किसी भी पौधे का अपने ही तरह का नया पौधा बनाना, इसको हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो पौधों में, जानवरों में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन का अमल होता है। कोई हैचनिंग के ज़रिए नए बच्चे पैदा करते हैं, कोई बर्थ के ज़रिए। अब इसके बाद अगर हम देखें एक और करैक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख के उसका रिस्पॉन्स देते हैं। देखें, अचानक या गलती से गर्म बर्तन को आपका हाथ लग जाए, आप फ़ौरन अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं। वजह यह है कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी पैदा कर दी है कि जैसे ही हमें पता चलेगा हमें इस चीज़ से नुकसान हो रहा है तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। हम सड़क पे जा रहे हैं तो हमने देखा नहीं, लेकिन एक बस जो है वो ज़ोर से हॉर्न बजाती है और वो जो हॉर्न की आवाज़ सुन के हम पीछे हट जाते हैं, वो भी है हमारी सेंसिटिविटी, कि हम हर उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा सुना होगा। हम आँखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए, कानों के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए और अपनी जिल्द के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। इनको हम अपने हवासे ख़म्सा भी कहते हैं और इन्हीं हवासे ख़म्सा से हम अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर सकते हैं। आप अपनी क्लास में बैठे हैं, अचानक जो है वो लाइट ऑफ हो जाती है। आप महसूस कर लेते हैं कि अब क्लास में लाइट कम हो गई है, तो फ़ौरन जो है आपके स्कूल प्रिंसिपल या जो चौकीदार जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो जनरेटर ऑन करते हैं या किसी तरह से आपको जो है वो रोशनी मुहैया करते हैं। तो ये आपने सेंस किया कि लाइट कम हो गई है, ठीक है। बाकी भी मैंने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई। तो ये जो सेंसेशन का अमल है हम आँखों के ज़रिए कर सकते हैं, कानों के ज़रिए हम हॉर्न की आवाज़ सुन के हम उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसी तरह से आप एक फूल को फूल है, उसकी खुशबू को आप सेंस कर सकते हैं अपनी नाक के ज़रिए। आप चाहे वो अपनी ज़ुबान के ज़रिए चख के किसी चीज़ का जायका अच्छा है या बुरा है, वो भी सेंस कर लेते हैं। तो ये जो हमारी सेंसेशन है या सेंसिटिविटी है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग में सेंसिटिविटी नहीं होती। तो जब हम लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में फ़र्क कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो इसके
मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स हमने देखे कि इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होती है ग्रोथ। आप देखें जिस बेंच पे आप बैठे हैं ये है नॉन लिविंग। अगर हम इसको लिविंग के साथ कंपेयर करें तो हमें पता है कि बेंच के ऊपर हम बैठते हैं लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं होती। ये जितना आज था 1 साल बाद भी इतना ही रहेगा। 4 क्लास में आप हैं, जब 5 में हो जाएंगे बेंच 3 फीट का रहेगा, ये इससे बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये बेजान है, नॉन लिविंग थिंग है। आपकी किताब इतनी ही रहेगी, इसका साइज़ बड़ा नहीं होगा। लेकिन जो आपके पास स्पैरो है या जो एक पपी है वो तो 1 साल में बड़ा हो जाएगा जी। तो ये देखिए कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो तो ग्रोथ करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स आपकी क्लास में पड़ा बेंच जो है वो खुद से ग्रो नहीं करता। साथ साथ देखें कि मूवमेंट के बारे में अगर देखें तो मूवमेंट भी नहीं होती इस बेंच के ऊपर। जब तक हम ना इसको मूव कराएं एक जगह से दूसरी जगह, ये खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता। देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताई थी एक कैट की और एक सनफ्लावर की। बिल्ली का बच्चा भी बड़ी तेज़ी से मूव करता है, सनफ्लावर भी सूरज के साथ साथ मूव करता है, लेकिन एक बेंच जिसके ऊपर आप बैठते हैं या किताब जिसको आप पढ़ रहे हैं ये हरकत नहीं करते जब तक हम ना इनको मूव कराएं। देखिए मूवमेंट में आप ये भी तो सोच सकते हैं कि हमारा पंखा भी तो मूव करता है ना, हमारी गाड़ी भी तो मूव करती है, वो अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं करते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर ओन विल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा जानदार अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग जब तक हम ना उनको मूव कराएं वो मूव नहीं कर सकते। गाड़ी को जब तक हम चलाएंगे नहीं, गाड़ी खुद ब खुद नहीं चलेगी। अच्छा जी बच्चों, रेस्पिरेशन भी हमने देखा, तो रेस्पिरेशन भी अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग के अंदर रेस्पिरेशन का अमल बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो बेजान है। हमारा बेंच या हमारी किताब तो सांस नहीं लेती। न्यूट्रिशन की भी बात करें तो न्यूट्रिशन इनको खुराक की भी ज़रूरत नहीं होती। ना तो हमारी बुक्स लंच करती है, ना ब्रेकफास्ट करती है, ना डिनर करती हैं, ना पानी पीती हैं। ठीक है, हमारा बेंच भी इसी तरह से कुछ भी नहीं करता। तो ये जो है लिविंग के करैक्टरिस्टिक्स ये नॉन लिविंग में नहीं होते। इसी तरह से एक्सक्रीशन भी और रिप्रोडक्शन भी और सेंसिटिविटी भी। हमारे जो बेंच है या किताब है वो बेजान है, तो उनके अंदर ना तो सेंसिटिविटी होती है। इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्शन भी नहीं होती। इससे पहले हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था, वो भी नहीं होती। तो हम देख रहे हैं कि जो लिविंग के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉन लिविंग्स में मौजूद नहीं होते। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये लाइफ प्रोसेस किस तरह से जो है वो चलते हैं। इसी टॉपिक के साथ हमारा एक छोटी सी एक और एडिशन है, इसमें सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए आपको क्लियर हो चुका होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे कौन कौन से हैं, हम उनको लिविंग क्यों कहते हैं, कौन कौन से करैक्टर उनके अंदर हम देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स भी लिविंग है और एनिमल्स भी लिविंग है, तो फिर इनमें फ़र्क क्या है, अब हम ये देखने लगे। ये छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में, तो देखिए कि कंपैरिजन अगर हम देखें प्लांट्स और एनिमल्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि प्लांट जो हैं ये बड़ी फ्रिक्वेंटली मूव नहीं कर सकते। प्लांट को सन की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है फॉर देयर फूड प्रिपरेशन, जबकि एनिमल्स को फूड की ज़रूरत डायरेक्टली जो है वो ख़ुद अपनी खुराक नहीं बना सकते। एनिमल्स अपनी खुराक की ज़रूरत जो है वो पौधों से पूरी करते हैं या दूसरे जानवरों से पूरी करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो आम तौर पे यूजुअली ग्रीन होते हैं। एनिमल्स के बहुत से कलर होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं। प्लांट को सॉइल की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जो है वो जड़ें फैलाने के लिए। एनिमल्स को ज़रूरत नहीं होती। प्लांट में स्टेम, रूट्स और सीड्स ये तमाम मौजूद होती हैं, जबकि एनिमल्स में रूट्स, सीड्स या स्टेम इस तरह की कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि वो अलग से होते हैं।
इससे फ़र्क करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स के जो हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं, आइज़, नोज़, ईयर्स, ठीक है। आपके पास एक कोई भी एनिमल है, लाइक स्पैरो है, तो आप देखते हैं कि उसकी आइज़ भी है, नोज़ भी है, ईयर्स भी हैं। चूँकि बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ईयर्स बाहर की तरफ नहीं होते, तो आप जो है वो एक रैबिट के अंदर ये ईयर्स जो है बड़ी आसानी से देख सकते हैं, या हमारे अपने ईयर्स जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग का अमल जो है, वो सांस लेने का अमल बड़ा वाज़ेह होता है एनिमल्स के अंदर। हैव देयर बेबीज़, छोटे छोटे बच्चे एनिमल्स जो हैं जब बर्थ करते हैं तो बड़े क्यूट से आपने देखे होंगे, डॉग के, कैट्स के, रैबिट्स के, गॉट्स के, बकरी के बच्चे छोटे छोटे बड़े प्यारे लगते हैं। तो आप बच्चे उनसे खेलते होंगे। उसके बाद जो है दे कैन मूव फास्ट, ठीक है। ये एनिमल के करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होते हैं कि वो खुराक की ज़रूरत होती है, खुद खुराक बना के प्लांट्स या खुद भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स को भी देते हैं। दोनों खुराक खाते हैं, ग्रो जो है वो दोनों करते हैं। एनिमल्स भी ग्रो करते हैं और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। और इसी तरह से देखें कि हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को हम कह रहे हैं कि दे बोथ आर द लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग नहीं है ये। उसके बाद कलर्स होते हैं मुख्तलिफ। हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं दे आर यूजुअली ग्रीन, जबकि एनिमल्स का अगर हम इससे कंपैरिजन करें उसके जो है वो मुख्तलिफ रंग होते हैं, बट दोनों के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स दे हैव देयर ओन कलर्स। लेकिन दोनों को, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो कि जानदार है उसको पानी की ज़रूरत होती है, उसमें एनिमल हो, प्लांट हो या माइक्रोब्स हों, उनके अंदर पानी की कुछ हद तक मिकदार मौजूद होती है और वो उनकी ज़रूरत है। पानी के बगैर जो है वो जानदार ज़िंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ पे देखिए कॉमन सी चीज़ जो कि एनिमल और प्लांट दोनों में कॉमन है, वो है कि दे नीड वाटर, इनको पानी की ज़रूरत होती है। तो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर। तो ये हमारे पास कुछ हमारे फैक्ट्स थे, हमारा लेसन था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग हैं उनमें हमने लिविंग थिंग के करैक्टर्स देखे, एनिमल्स और प्लांट्स का हमने जो है वो डिफ्रेंशिएशन किया। अब टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स, आपके लिए कुछ टिप्स दी हुई हैं कि आप जो हैं वो यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स, प्लांट और एनिमल्स जो हैं, आप जो है वो कोशिश करें कि आप बच्चों को जो है ना वो इंटरैक्टिव डेमो की सूरत में पढ़ाएं। क्योंकि आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, तो एक कोशिश करें कि अगर एनिमल आपको लिविंग मिल जाए, कुछ बच्चों के पेट्स होते हैं, अगर पेट्स लाना स्कूल में अलाउ नहीं है तो हम एक खिलौना भी ला सकते हैं और उनकी आइज़ दिखाने के लिए, नोज़ दिखाने के लिए, ईयर्स दिखाने के लिए, या हम प्रिंसिपल साहब से इजाज़त लेके एक बच्चा कुछ एक पिंजरे के अंदर स्पैरो या पैरट ले आए, तो हम उनको बच्चों को बताएं कि ये देखें ये दाना भी खाता है, ये पानी भी पीता है, ये जो है वो हमारा रिएक्शन भी करता है, सेंसिटिविटी भी इसके अंदर है, तो ये बर्ड्स जो हैं वो एग्स भी ले करेंगे। इस तरह से प्लांट के बारे में देखना हो तो प्लांट के बारे में भी हम जो है एक प्लांट ले सकते हैं जो गमले में लगा हो, स्कूल के अंदर भी मौजूद हो सकता है, या बच्चों से भी हम कह सकते हैं कि बच्चे भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने ये काम जो है वो खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। आपके पास मौजूद हो स्कूल के अंदर तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हम रोल प्ले करा सकते हैं कि स्टूडेंट्स को एनिमल्स और प्लांट्स के डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस सिखाने के लिए हम रोल प्ले दें। देखिए उस रोल प्ले के अंदर बच्चे जो हैं, एक कुछ बच्चे प्लांट का रोल करें, कुछ एनिमल का रोल करें, तो इस रोल प्ले के अंदर हम उनको बताएंगे कि कैसे जो है वो एनिमल और प्लांट के डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। और एक और तरीका जो आपको मोहतरम असातिज़ा इकराम लगाना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए, वो है कि चार्ट्स एंड मॉडल्स। चार्ट्स और मॉडल्स के ज़रिए
हम बच्चों को ये बताएं कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से हो रहे हैं। तो देखिए कि हम छोटा सा रैप अप ले लेते हैं कि हमने देखा कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है वो फ़र्क होता है। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जिनको मैं जस्ट नाम लेता हूँ कि हमने देखा कि ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और सेंसिटिविटी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टर हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कोई करैक्टर नहीं होता। उसके बाद हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स के अंदर हमने जो है तमाम प्लांट्स, तमाम एनिमल्स, इनमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स उनको भी इसके अंदर हमने शामिल किया और हमने कहा कि ये सारे के सारे जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेस्ट एग्जांपल वो मैंने बताया कि आपका जो बेंच है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, ये आपका बेंच जो है ये नॉन लिविंग है। और इसी तरह से जो बुक हम पढ़ते हैं जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो देखिए कि इस तरह से हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है वो फ़र्क कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है, इसी की बेस पे हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को हम कह रहे हैं कि दे आर द लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग। अगर दोनों लिविंग है तो फिर हमने इनमें फ़र्क देखना है कि किस बेस पे हम इन्हें कह रहे हैं कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हमें पता है कि प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, सूरज की रोशनी के ज़रिए। एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। प्लांट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर सकते, बड़ी तेज़ी से हरकत नहीं कर सकते। एनिमल्स जो हैं वो बड़े फ्रीक्वेंटली बड़ी तेज़ी के साथ हरकत कर लेते हैं। उसके बाद देखें कि खुराक खाने का अमल, प्लांट्स जो हैं वो अपने ही फूड को अपनी बॉडी के लिए यूज़ कराते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो मुख्तलिफ पौधों से और जानवरों से अपनी खुराक लेते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो देखिए कि ये एनिमल्स और प्लांट्स जो है ना दे आर बोथ लिविंग थिंग्स। चाहे उनके ग्रुप्स लगे वो आगे हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर है कि हम इनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों और मोहतरम असातिज़ा इकराम आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया हुआ है तो आप कोशिश कीजिएगा कि टीचर हज़रात बच्चों को उस प्रैक्टिस के ज़रिए भी ये टॉपिक समझाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस टेस्ट के ज़रिए। सो देखिए कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।